मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये मॉर्निंग का समय है, मम्मी गई है नानी के घर, तो मैं कर रही हूँ काम आज घर का और लगा रही हूँ अंदर वाले रूम में झाड़ू। आज झाड़ू की शुरुआत मैंने यहीं से की थी, बाहर तो कर दी थी सफाई, लेकिन ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि बैटरी नहीं थी मोबाइल में। बाहर हल्की सी झाड़ू लगाई आई थी क्योंकि बारिश हुई थी रात में हल्की सी, तो धूल इतनी ज़्यादा थी नहीं, लेकिन अंदर तो उतनी ही झाड़ू लगानी पड़ती है जितना कि कूड़ा आता है घर में। उसके बाद सारी बॉटल्स खाली हो गई थी तो उनको निकाल के बाहर रखी किचन से, क्योंकि उनमें भी पानी भरना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि सुबह सुबह टाइम एकदम फ्रेश पानी आता है, एकदम साफ़ पानी आता है, उसमें ज़रा सा भी कचरा नहीं होता, तो वही भर लेते हैं बॉटलों में, तो दिन भर चलता रहता है। और अंदर किचन में मैंने झाड़ू लगाई, अच्छी तरीके से किचन की कर दी सफाई। उसके बाद यहाँ बरामदे की जितनी सफाई बाकी थी, और इस कसाड़ी में गिर गया था, मैंने कल ब्रेड पकौड़ा बनाया था तो उसका बेसन कसाड़ी में पता नहीं कैसे गिर गया था, तो उससे बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी, तो फिर उसको धुला, उसको फेंका, इसीलिए मैंने उसे बाहर खिसका दिया था ताकि उसमें अब और कचरा ना जाए। इसके बाद यहाँ की पूरी झाड़ू लगाई, भगवान वाले कमरे को साफ़ किया अच्छे तरीके से। फिर मैं चली गई नानू के पास बाहर वाले रूम की सफाई करने के लिए। तो ये एक बॉल बनाए है धागों की, उससे खेल रहा था। पापा कर रहे थे बाहर की सफाई, क्योंकि मैं रोड के पास झाड़ू नहीं लगा के आई थी, तो वहाँ पापा झाड़ू लगा रहे थे, तो वहाँ की कर रहे थे सफाई। बस ऐसे ही काम चल रहा था लगातार स्पीड में। और अभी हम लोगों ने चाय नमकीन खा ली थी, क्योंकि वो तो हमारी बेसिक आदत है ही खाने की, तो वही खा ली थी। और तखत के नीचे सब जगह झाड़ू डाल करके बढ़िया अच्छे से सफाई कर दी, क्योंकि कूड़ा अधिकतर यहीं पर फंसा रह जाता है हमारे यहाँ। आजकल तो इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी है कि जान खाए हुए, मतलब ना तो बारिश हो रही है ना लुआ ही चल रही है कि कम से कम गरम मौसम हो तो भी ठीक है, कम से कम कूलर ही उसमें काम करे। कुछ भी नहीं है, ना पंखा काम करता है ना कूलर काम करता है। रोटी बनाना तो सबसे मुश्किल काम हो चुका है, मुश्किल का काम हो चुका है गाइस, सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कुछ भी ना खाओ ना बनाओ, ऐसी स्थिति है, ना खाना खाओ ना खाना बनाओ। उसके बाद मैं ट्राई कर रही थी कि शायद मैं बॉल पैर से उठा करके नानू को दे सकूं, नहीं हुआ। लास्ट में मैंने फिर उसको लेट करके दिया, लेकिन दिया मैंने पैर से ही, हाथ का हेल्प बिल्कुल भी नहीं दिया। इसके बाद नानू के लिए टीवी चला दी थी ताकि वो टीवी देखे, नारा से खेले। और उसके पैरों में आजकल दर्द भी बहुत ज़्यादा था, तो देखिए इस तरीके से पहन के बैठ जाता है। अगर थोड़ा बहुत हुआ तो चल लेता है, नहीं तो फिर बैठा ही रहता है, जिससे थोड़ी बहुत तो पैरों की प्रैक्टिस हो ही जाती है। इसके बाद हम दोनों ने करा भरत मिलाप ऐसे ही मतलब खड़े हो गए थे, और नानू को ऐसी दबा दुबू के मतलब लड़ना झगड़ना हम लोग का चलता रहता है। इतने सुबह हम लोग करते ही रहते हैं ये लड़ना झगड़ना हम दोनों का रिवाज। इसके बाद यहाँ आ गई थी मैं सफाई करने के लिए, पानी वानी भरा, सारे कपड़े डले हुए थे उनको धुला, उनको बोर दिया था ताकि उनको भी धुल करके डाल दूँ, क्योंकि आजकल गर्मियों में 3-4 जोड़ी कपड़े लग ही जाते हैं आराम से, क्योंकि सूखते भी नहीं है और नहाना तो पड़ता ही पड़ता है, और मतलब कपड़े चेंज करने ही पड़ते, दो बार तो रहते ही रहते हैं। तो इसीलिए 2 से 3 जोड़ी कपड़े अगर बने रहे तो आराम रहता है कम से कम चेंज करने में, तो इसीलिए इन सबको फुला दिया था। और ये वाले जो कपड़े थे, राधे राधे वाली ये जो कुर्ती है, ये बहुत ही मस्त है, इसमें ज़रा सी भी गर्मी नहीं लगती और बहुत ही आसानी से काम हो जाता है। ये कल रात के कपड़े मैंने धुल के डाले थे, तो वो अभी तक नहीं सूखे थे, तो मैंने बाहर धूप निकली थी तो उसमें डाल दिए थे ताकि वो अच्छी तरीके से सूख जाएँ। और किचन में जो बर्तन फैले हुए थे उनको सेट कर रही थी, और मतलब अंधेरे की वजह से शायद आपको ना समझ में आ रहा हो, लेकिन किचन में बर्तन बहुत ज़्यादा फैल गए थे रात में, तो उन्हीं को अच्छे तरीके से किया सेट। और अब बस जा रही हूँ मैं आम लेने के लिए, पापा बाहर ले लिए हैं आम, तो चलिए आम वाले को दे देते हैं पैसे। 50 रुपये रखे हुए थे, कल नानू के साथ ले ही नहीं गए थे, उन्हीं के रख दिए थे, तो चलिए उससे आम ले लेते हैं। सर को डलिया वाली को 50 रुपये दिए, 35 रुपये के 1 किलो आम दे रही थी वो, लेकिन अब सीज़न चला जाएगा तो फिर उसके बाद आम खा नहीं पाएंगे, इसलिए हमने ले लिए थे। और आम सच में बहुत अच्छे रहते हैं। इसके बाद बाहर मैंने पानी डाला था, तो फिर मैंने सोचा यहाँ भी डाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ बाहर की धूल आ जाती है ना, और बिना धुले बिल्कुल भी साफ़ नहीं होती, तभी मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया था। ज़्यादा तो नहीं डाला था, लेकिन आज ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि सटक बड़ी वाली थी, छोटी वाली सटक से डलता है तो पानी कम ही रहता है। बरामदे में डाला, जितनी चप्पलें रहती हैं उनको धुला अच्छे तरीके से, और उसके बाद ये सटक हटा करके रख दी। पापा पानी का डब्बा वब्बा लेकर के जा रहे थे, गर्मी का मौसम है इस वजह से बाहर पानी रखना बहुत इम्पोर्टेंट काम है। और नानू ये जो बॉल बनाया है धागों की, इसे पानी में डुबो देता है जानबूझकर, ताकि वो गीली हो जाए, फिर बदबू दे और फिर वो उसको सूंघता रहे ऐसा नहीं है गाइस, वो भारी हो जाती है, इस वजह से उसे को मतलब रख देता है बार बार।
और फिर इसके बाद पापा इसे डांट भी देते हैं कि पानी में ज़्यादा ना करो, फिसल ना जाना, गिर ना जाना। सारी सटक वटक हटा दी है और अब बारी है वाइपर लगाने की। तो यहाँ मैं अच्छी तरीके से वाइपर भी कर दूँगी ताकि ये रूम जल्दी से सूख भी जाए। उसके बाद फिर पोछा लगा दूँगी, बस मेरा काम हो जाएगा ये सफाई वाला समाप्त। फिर बारी आ जाएगी खाना बनाने की, जो सबसे ज़्यादा कठिन काम है इस समय पे। आप सफाई कर लो, झाड़ू लगा लो, कुछ भी कर लो, बस खाना मत बनाओ। सबसे कठिन काम है मुझे अभी फ़िलहाल में लगता है। फिर ये कुछ बर्तन रखे हुए थे, फिर मैंने कहा इनको भी सेट कर देती हूँ और ये डलिया रख देती हूँ बाहर, ताकि अच्छी तरीके से बाहर की भी सफाई हो जाए। फ्रिज खोला तो फ्रिज में इतना सारा सामान फैला हुआ था कि अब इसमें भी जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि आम जब तक फ्रिज में रख करके ठंडे करके ना खाए जाएँ तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये जितनी भी अचार के डिब्बे थे मैंने उधर चढ़ा दिए थे, जितने 3 अचार के डिब्बों के ऊपर सारे अचार के डिब्बे चढ़ा दिए थे। फिर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जगह खाली हो गई थी, तो यहाँ पर आम रख दिए थे और जो भी एक्स्ट्रा सामान था, सॉस की बोतल वगैरह, वो सारी चीज़ें रख दी थी। और ये जो बड़ी बड़ी बॉटल्स थी इनको निकाल लिया था बाहर, ताकि छोटी वाली बॉटल में इसका पानी भर दे, क्योंकि वो ज़्यादा पी जाती है। ये बड़ी बड़ी बॉटलें तो वैसे भी कम ही निकाली जाती है। तो बस फ्रिज भी लगभग साफ़ हो गया था, मतलब साफ़ क्या हो गया था, खाली हो गया था कुल मिला करके। उसके बाद ये बाहर की सारी बॉटलें धुली, उनको एक एक करके, क्योंकि कभी कभार नानू उनमें मुँह लगा करके भी पानी पी लेता है, तो इसलिए उसे अच्छी तरीके से साफ़ करना ज़रूरी होता है। इसलिए हम डिटर्जेंट से उसको एक बार तो साफ़ करते हैं, मतलब जब वो पीता है तब ज़रूर साफ़ कर देते, क्योंकि वो ऐसी हरकत कर देता है मना करने के बावजूद भी। तो फिर उसके बाद सारी बॉटल्स मैंने भर दी और भरने के बाद ढेर सारा पानी गिरा। ये देखिए कितना सारा पानी गिर रहा है। ठंडा पानी इस तरीके से बर्बाद हो रहा है कि पूछिए ही मत। उसके बाद गैलन का पानी मैंने झक कर दिया था पी करके, बाकी जितना था नानू को दे दिया। और ये दोनों बॉटल्स हो गई थी खाली, तो जब नल आएगा तो मैं उससे भर दूँगी इन दोनों को भी, सारा काम मतलब फिनिश हो जाएगा। और बस इसके बाद सारी बॉटल्स इधर उधर फेंक फाँक के मैं चली गई थी अब बर्तन धुलने। और बर्तन धुल करके अब जा कर के सीधे नहा लूँगी, क्योंकि लगभग काम हो ही आया है मेरा। इसके बाद मैं यहाँ नहा धो करके आई थी, बालों को देखा तो सोचा कि चलिए कंघी कर लेती हूँ। वैसे भी कल मैंने कंघी की नहीं थी तो बाल बहुत ज़्यादा सुलझ गए थे, ऐसे ही जूड़ा बना लिया था, मतलब सुलझाए नहीं थे एक तरीके से बाल। और एक दिन चोटी कर ली थी तो अजीब से बाल हो गए थे, अब उनको धुलना बहुत ज़रूरी है। और कंघी करते वक्त मैं इतने तरह तरह के फेस बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझते हैं। गर्दन में मैंने ढेर सारा पाउडर लगा लिया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये टॉप मेरी बिल्कुल ख़राब हुआ, ये मतलब पहनने लायक नहीं है। कैमरे में भले ही अच्छी लगती, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। लेकिन छोड़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल भी इसको छोड़ नहीं सकते। बहुत प्यार आता है मुझे इससे क्योंकि इसमें गर्मी मुझे बहुत ही ज़्यादा कम लगती है। हेलो गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग। और मुझे आप लोगों से सुबह से गुड मॉर्निंग करने की फुर्सत ही नहीं मिलती, क्योंकि देख ही रहे थे मैं कितने सारे कामों में लगी हुई थी। मम्मी है नहीं, मम्मी के एब्सेंस में बहुत सारा काम हो जाता है। तो बस सारा काम निपटाने के बाद मैं नहा धो चुकी हूँ फाइनली। और नहाने के बाद भी देखिए इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैमरे के कारण बहुत ज़्यादा, मतलब नहाने के बाद भी गर्मी लगती है, नहाने से पहले भी गर्मी लगती है। बताइए क्या कर सकते हैं, मौसम ऐसा है, धूप निकल आती, बारिश हो नहीं रही है और उमस उतनी ज़्यादा है भयानक सी। सो गाइस चलिए नाश्ता कर लेते हैं सुबह का नाश्ता कर रही हूँ मैंने ब्रेड कल पापा ने ली थी तो उन्हीं को मैंने सेक लिया। और ये फ्रिज में रख के सूख चुकी है, टोस्ट जैसी हो गई है, लेकिन अच्छी है। गर्मी में हम इसका नाश्ता कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और वहाँ पर आइसक्रीम जमी हुई है, मैंने रख दी थी तो जम गई, चाहिए दिखा। ये दूध की आइसक्रीम है, शक्कर मिली हुई, और इसको फ्रिज में रख दी थी तो ये देखिए इतनी कड़क सी हो गई है एकदम। और ये ब्रेड है और ये देखिए पीसेस में कट कर ली है। इसके बाद मैं गई थी पुलाव बनाने के लिए दोपहर के लंच में। सब्जी रोटी रखी हुई थी, सब्जी रात की बच गई थी, पापा ने खाया नहीं था खाना, क्योंकि वो एक जगह निमंत्रण में चले गए थे। तो सब्जी रखी हुई थी, रोटी भी रखी हुई थी, तो वो हम लोगों ने खा लिया। और साथ में बना लिया था थोड़ा सा पुलाव, तो उसके लिए मैंने मूँगफली के दाने तल लिए थे और चावल जीरा डाल करके तेल डाल करके पहले ही मतलब उबाल लिया था। और इसके बाद मैंने ये प्याज डाल दी, प्याज भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और मैं पुलाव में टमाटर भी डाल देती हूँ, आपको नहीं पसंद है तो मत डालिए, क्योंकि इस मौसम में टमाटर कुछ खास अच्छे आते नहीं हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी मैगी वाला मैजिक मसाला, जो मतलब पुलाव की जान है और मतलब शान है एक तरीके से कहा जाए, बहुत अच्छा पुलाव बनता है। और इसके बाद मैंने टमाटर डाल के, टमाटर स्किप हो गए थे लेकिन टमाटर डाल के 5 मिनट के लिए गलाए थे। और फिर ये मैगी मसाला का पूरा एक पैकेट डाल दिया था, बड़ी मुश्किल से गिरा, बहुत देर तक मुझे उसको झटपटाना पड़ा तब जा कर के वो निकला उससे। इसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाली थी, हल्दी तो मैंने चावल में डाल दी थी, गरम मसाला डाला था हल्का सा,
और हल्का सा धनिया पाउडर डाला था। यहीं पर ये सारी चीज़ें डाल रही थी और बस इसके बाद मिर्ची नहीं डाली थी अलग से, क्योंकि इस टाइम पे मिर्ची थोड़ी ये वाली तीखी थी इसलिए नहीं डाली थी। तो बस ये गरम मसाला डाल दिया है मैंने यहाँ पर, ये धनिया पाउडर डाल दिया है। तो बस सारी चीज़ें मिला दूँगी और ये मूंगफली के दाने और ये देखिए ये चावल है, जीरे के साथ मैंने तल दिए थे थोड़ा सा तेल में, फिर और हल्दी और चावल डाल करके अब इसे अच्छी तरीके से मिला लूँगी सारी चीज़ें, क्योंकि मेरा मोबाइल गर्म हो गया था तो इसके बाद का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो बस इस चावल को मिला लेंगे अच्छी तरीके से। गाइस चलिए दोपहर का लंच कर लेते हैं और दोपहर के लंच में मैंने आज देखी क्या क्या बनाया है। ये गाइस ये दोपहर की लंच की थाली है, सब्जी है, रोटी है और ये है फ्राई राइस। तो खा लीजिए सभी लोग, बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं सच में गाइस। और ये है प्यारे प्यारे से आम और सबका खाना लग गया है। नानू तो पहले ही खाने बैठ गया था, जुट गया था खाने के लिए। तो चलिए गाइस इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय गाइस।